तो वहाँ पे कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी एक और नई पोकेमोन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन द मूवी द आरसीएस क्रॉनिकल्स की। और बेसिकली ये जो मूवी है ये हमारे पोकेमोन के एक गेम पोकेमोन लेजेंड आरसीएस पे बेस्ड है और मोस्टली इसकी जो स्टोरी है वो उसी के अराउंड घूमती है। और जैसा उस गेम में होता है सेम वैसा ही इसी मूवी में होता है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने मूवी के कैरेक्टर्स पे। तो इस मूवी के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पोकेमोन द जर्नीज के जैसे ही सेम है। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है हमारा हीरो ऐश केचम, डॉन, गो, ब्रॉक, सिंथिया और टीम गैलेक्टिक से सैटर्न, मार्स और जुपिटर। तो ये जो हमारे हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी से। तो मूवी के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं ऐश और गो वो पहुंच चुके होते हैं कैनालेव सिटी में, जहाँ पे वो रिसर्च करने वाले होते हैं सिनो रीजन के पास्ट के बारे में, जहाँ चल रहा होता है सिनो का फेस्टिवल। वही हमारे जो हीरोज है वो मिलते हैं डॉन से, जिसने की उस फेस्टिवल के ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं। और उसके बाद जो डॉन है वो हमारे हीरोज को भी रिकमेंड करती है कि वो भी फेस्टिवल के ट्रेडिशनल कपड़ों को पहने, जिसके लिए जो डॉन है वो हमारे हीरोज को ले चलती है वहाँ एक टेंट में, जहाँ पे जो सिंथिया है उसने भी ट्रेडिशनल क्लॉथ पहने होते हैं और वो हमारे हीरोज को उनके ट्रेडिशनल फेस्टिवल क्लॉथ जो है वो देती है। और फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो जाते हैं म्यूजियम एग्जीबिशन में। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम गैलेक्टिक का कमांडर सैटर्न होता है वो अपनी टीम के साथ जा रखा होता है एक वॉल्केनिक केव में, जहाँ पे वो जो एक हीट रन है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट जो हीट रन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो टीम गैलेक्टिक के गोल बैट को स्टोन एज से हरा देता है। और तभी जो सैटर्न है वो अपने टॉक्सिक रॉक को डिक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे कि वो हीट रन पे जो है वो एक अच्छा खासा डैमेज दे देता है। और इससे पहले कि हीट रन दोबारा रिकवर करता, जो सैटर्न है वो अपनी डस्क बॉल से जो लेजेंडरी पोकेमॉन हीटरन है उसको पकड़ लेता है। और उसी के बाद एचक्यू में खबर करता है कि उसका जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है, जिसपे जो मार्स और जो जुपिटर होते हैं वो वहाँ पे एक मिस्टीरियस प्लेट है उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरे जो हमारे हीरोज होते हैं, जो सिंथिया है वो हमारे हीरोज को दिखा रही होती है वो एग्जीबिशन, और बता रही होती है कि किस तरीके से जो एशियंट सिनो है वहाँ जो पोकेमोन थे उनकी कैसे एक अलग ही इवोल्यूशन रहती थी, अलग ही एक फॉर्म हुआ करती थी। और जो सिनो था वो बहुत सारे जो पोकेमोन उनका एक घर था, जहाँ पे जो सिंथिया है वो हमारे हीरोज को एक फोटोज दिखाती है जिसमें जो काफी अलग अलग टाइप के पोकेमोन जो है वो होते हैं। और वहीं जो सिंथिया है वो हमारे हीरोज को एक पोकेबॉल देती है जो कि वुडन होती है। और जो सिंथिया वो बताती है कि ये जो है वो फर्स्ट एवर पोकेबॉल है जिससे एक पोकेमोन को पकड़ा गया था और इसको जो बहुत पहले एशियन टाइम में जो है वो बनाया गया था। इसी के बाद जो सिंथिया है वो हमारे हीरोज को ले चलती है एक पोकेमोन कैचिंग एक्सपीरियंस कॉर्नर में, जहाँ पे जो सिंथिया है वो 3 पोकेमोन को बुलाती है, ओशोवॉट, सिंडाक्विल और रावलेट को, जिसको देख के गो जो है वो पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तीनों जो स्टार्टर पोकेमोन थे वो सिनो के नहीं थे, वो अलग अलग रीजन के थे। बट इस पे जो सिंथिया वो बताती है कि जो पुराना सिनो था वहाँ पे ये जो 3 पोकेमोन थे इनको ही स्टार्टर प्रेजेंट किया जाता था, और वो अभी इनके बारे में स्टडी कर रही कि आगे जो एशियंट सिनो का इकोसिस्टम था वो कैसे काम करता था। और उसके बाद जो सिंथिया है वो इस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट कर देती है और हमारे हीरोज को कहती है कि तुम्हें ये तीनों पोकेमोन जो है वो 3 मिनट के अंदर पकड़ना होगा। और उसी के बाद जो तीनों पोकेमोन है वो वहां जाके छुप जाते हैं और जो हमारे हीरोज हैं वो उनको पकड़ने निकल पड़ते हैं। और इसी के बाद ऐसे चलते चलते जो हमारे हीरोज हैं वो एट द एंड फाइनली तीनों पोकेमोन को जो है वो पकड़ लेते हैं। और इसी के बाद जो सिंथिया है वो हमारे हीरोज को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उनको एक प्राइज के तौर पे अपनी सिनो के बारे में लिखी हुई एक बुक जो है वो उन तीनों को गिफ्ट करती है। हालांकि इस पे सिर्फ जो गो था वो इस प्राइज को लेकर काफी खुश था, बाकी हमारे हीरो ऐश और डॉन जो है वो इसको लेके बिल्कुल मतलब ऐसे एक्साइटेड ही नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ जो सैटर्न है वो पहुंच जाता है टीम गैलेक्टिक के हेडक्वार्टर्स में अपने हीटरन के साथ। और वहीं पे जो टीम गैलेक्टिक है अब उनके पास आरसीएस की जो फ्लेम प्लेट वो भी होती है और एक लेजेंडरी पोकेमोन हीटरन भी होता है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट जिससे कि वो मल्टी डायमेंशनल जो गेट है उसको ओपन कर सके उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और हीटरन की जो मैग्मा स्टॉर्म अटैक है और जो वो आरसीएस का फ्लेम प्लेट है उसकी मदद से वो एक मैसिव जो अमाउंट की एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं, जो कि वहां सिनो में एक वेव की तरह फैल जाता है। और जो हमारे हीरोज के पोकेमोन है उसकी पल्स को जो है उसको फील कर लेते हैं। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज है वो चल पड़ते हैं माउंट कॉर्नेट पे उसी डायरेक्शन में जहाँ से वेव्स आ रही होती है, ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। और वहीं दूसरी तरफ जो आरकेएस है वो भी इस पल्स को डिटेक्ट कर लेता है और इसी के बाद वो लेक गार्डियंस को जो है वो बुलाता है। और इसी के चलते तो टीम गैलेक्टिक है उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो इससे पता लगा लेते हैं कि जो इनकी मशीन है वो किसी तरीके से जो स्पेस टाइम है उसको इफेक्ट कर रही है। और इसके बाद जो टीम गैलेक्टिक है वो रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, ताकि वो जो स्टोर है उसको ओपन कर सके और उनके मास्टर उनके लीडर साइरस को जो है वो उस डायमेंशन गेट से बचा सके। फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो उस पल्स को इन्वेस्टिगेट करते करते पहुंच जाते हैं ओरेबर्ग सिटी में, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो कुछ पोकेमोन है जैसे चिंगलिंग और जो ब्रोनजोंग है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए जो डॉन है वो अपने पिपलप को वर्लपूल का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिससे कि वो उन दोनों पोकेमोन को है वो शांत कर देती है। बट तभी जैसे ही जो हमारे हीरोज है उनको शांत करते हैं, हमारे हीरोज जो है वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे हेजल्फ, उक्सी और मैस्प्रिट जो है जो लेक गार्डियंस है वो उनके सामने खड़े होते हैं। वो उनको एक अजीब सा विजन दिखाते हैं, जिसके बाद वहीं पे जो आर्कियस है वो भी अपीयर हो जाता है। और जैसे ही आर्कियस जो वो आता है वो जो डायमेंशन है वो एकदम से गायब हो जाता है और हमारे हीरोज को जो वो बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या होता है। जिसपे जो गो है वो हमारे हीरो ऐश और डॉन उनसे पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे हो ये सब होने के बाद भी, जिसपे जो ऐश और डॉन है वो बताते हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रखा
है जब जो टीम गैलेक्टिक थी वो डायलगा और पाल्के की मदद से एक डायमेंशन गेट को जो है वो ओपन कर रही थी और हमने जो है किस तरीके से उनको बचाया। तो ऐसे ही जो हमारे हीरोज उनके बीच की बात चलती है और वहीं दूसरी तरफ जो टीम गैलेक्टिक का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो सैटर्न है वो फिर से वो टाइम स्पेस डोर को जो है वो ओपन करने के लिए तैयार होते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जो उस गेट को ओपन कर सके और उनके मास्टर साइरस को वापस ला सके उस गेट से। और वहीं जो हमारे हीरोज है वो फिर पोकेमॉन सेंटर में देखते हैं कि जो न्यूज है वो पोकेमॉन के अजीब सा बर्ताव करने की माउंट कॉर्नेट पे वो न्यूज है वो बढ़ती जा रही है। और तभी जो हमारे हीरोज है वो देखते हैं कि जो ब्रॉक है वो उसी पोकेमॉन सेंटर में एज अ पोकेमॉन डॉक्टर काम कर रहा होता है। तो वो उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जो ब्रॉक है वो अपनी ब्लिसी के साथ आता है जिसको देख के जो ऐश है वो समझ जाता है, जो हमारे हीरोज है वो समझ जाते हैं कि जो ब्रॉक की हैप्पी थी वो ब्लिसी में इवॉल्व हो गई। और उसी के बाद जो ब्रॉक है वो हमारे हीरोज को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे हीरोज को अपनी फ्लाइंग क्राफ्ट में माउंट कॉर्नेट की तरफ ले चलता है जहाँ पे हमारे हीरोज जो है वो ब्रॉक को अपने उस विजन के बारे में बताते हैं वो दूसरे डायमेंशन में जाने की, जिसपे जो ब्रॉक है वो उन्हें बताता है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो मैसेज है वो लेक गार्डियंस का मैसेज ना हो, क्या पता वो आरसीएस का ही मैसेज हो। तो इस पे जो हमारे हीरोज है वो इसके बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें भी कहीं हद तक सही लगता है, जिसपे जो डॉन है वो सिंथिया को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। तो फिर उसी के बाद जो टीम गैलेक्टिक है वो अपने मिशन को स्टार्ट कर देती है और जो अपने हीटर है उसको मैग्मा स्टॉर्म का यूज करने के लिए कहती है उस फ्लेम प्लेट पे, जिससे कि वो डायमेंशन गेट जो है उसको ओपन कर सके। और वो इस चीज में एक हद तक कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो बीम है वो उस गेट को थोड़ा थोड़ा ओपन कर देती है। बट जो हमारे हीरोज हैं वो उस बीम को नोटिस कर लेते हैं और टीम गैलेक्टिक के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जो टीम गैलेक्टिक के हेडक्वार्टर्स में जो सैटर्न है वो अपने हीटरन को उस प्लेट को और पावर से भरने के लिए कहता है, जिसपे जो हीटरन है वो अपनी पूरी पावर लगा देता है। बट एट द एंड जो उनकी मशीन है वो इतनी पावर को झेल नहीं पाती और वो ओवरलोड हो जाती है, जिसके कारण जो मशीन है वो बैकफायर कर देती है और जो हीटर है उसको इससे अच्छा खासा डैमेज तो होता है। बट इसके चलते जो हीटर है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जैसे ही जो सैटर्न है वो उसको वापस बुलाने की कोशिश करता है, जो हीटर है वो उसकी पोकेबॉल में वापस नहीं जाता है, इसके चलते जो सैटर्न के हाथ से वो डस्क बॉल है वो गिर जाती है और वहीं लावा में जो है वो पिघल जाती है। और उसी के बाद जो टीम गैलेक्टिक है वो वहां से भागने की तैयारी पूरी कर देते हैं और वहीं जो हीटरन है वो उस फायर प्लेट को जो है वो पूरा ही निगल लेता है, जिसके चलते हीटरन की जो एबिलिटी है फ्लैश फायर की उस फायर प्लेट के चलते ही ओवरलोड हो जाती है और जो हीटरन है वो उसी के चलते बेकाबू हो जाता है और अपनी फॉर्म को जो है वो चेंज कर देता है। और फिर उसी के बाद जो हीटरन है वो उसी फायर की बीम को स्पेस टाइम गेट पे दोबारा फायर कर देता है, जिससे जो स्पेस टाइम का गेट है वो दोबारा से खुलना चालू हो जाता है। और उसी के बाद जो हीटरन है वो दोबारा उसी स्पेयर पिलर की तरफ चले जाता है जहाँ पे जो टीम गैलेक्टिक है वो उसका पीछा करते हैं क्योंकि उनका यही प्लान था स्टार्टिंग से। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं वो भी ये समझ जाते हैं कि जो हीटरन है वो जा रहा है स्पेयर पिलर की तरफ। तो इस पे जो हमारे हीरोज हैं वो समझ जाते हैं कि ये वैसा ही था जैसा पहले हुआ था उनके साथ और उनको ये भी पता चल जाता है कि इस सब के पीछे क्या पता जो टीम गैलेक्टिक है वही हो। तो इसी पे जो हमारे हीरोज है वो हीटरन को रोकने के लिए उससे पहले ही वहां जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हीटरन को जो वो अपने वाटर टाइप पोकेमोन से रोक सके। बट जो ब्रॉक है वो बोलता है कि जो हीटरन है उसकी फायर पावर इतनी ज्यादा है कि उनको नॉर्मल जो पोकेमोन है उनकी पावर से नहीं रोका जा सकता। फिर वहीं दूसरी तरफ जैसे जो हमारे हीरोज हैं वो हीटरन को रोकने की कोशिश करते हैं तभी जो सैटर्न का टॉक्सिक रोक है वो उन पे अटैक कर देता है और उसके अटैक से पहले ही जो ब्रॉक का क्रोगंग है वो उसकी पोकेबॉल से बाहर आके हमारे हीरोज को जो है वो उसके अटैक से बचा देता है। बट जो हमारे हीरोज है उनका जो शक है वो बिल्कुल सही निकलता है, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो टीम गैलेक्टिक है उनका हाथ था। तो इसी पे जो हमारे हीरोज है वो टीम गैलेक्टिक से उनके प्लान के बारे में पूछते हैं बट वो बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और वहीं दूसरी तरफ तभी जो आरकेएस है वो भी जो हीटरन के अंदर जो उसकी फायर प्लेट है उसकी एनर्जी पे रिएक्ट करता है और वहीं जो लेक गार्डियंस है वो फिर जो हीटरन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। बट जो हीटरन है वो बहुत ही ज्यादा ओवर कंट्रोल हो चुका होता है और इसी के चलते जो हीटरन है वो अपनी एक नई फॉर्म ले लेता है जो कि पूरी तरीके से लावे से बनी होती है और बहुत बड़ी भी होती है, जिसपे जो लेक गार्डियंस है वो हीटरन को नहीं रोक पाते। और उसी के बाद जो लेक गार्डियंस है वो जो लावा से कवर्ड हीटरन है उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें जो दिखता है कि जो असली हीटरन है वो उसके अंदर ट्रैप है और जो फायर प्लेट है आरकेएस की वो भी उसी को पावर दे रही है। जिसपे जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि जैसी जो हीटरन है वो जितना जितना उस स्पीयर पिलर की तरफ बढ़ रहा है, जो डायमेंशन का गेट है वो उतना खुलता जा रहा है और उसी पे जैसे जो हमारे हीरोज हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं तभी जो हमारे हीरोज हैं वो फिर से उसी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां वो पहले होते हैं। जिसपे जो लेक गार्डियंस है वो उनको वो विजन दिखाते हैं जो उन्होंने देखा होता है कि कैसे जो वो लावा का हीटरन है उसके अंदर जो असली हीटरन है वो ट्रैप्ड है और जो आरकेएस की जो फ्रेम प्लेट है वो उसको पावर दे रही है। तो इस पे जो हमारे हीरोज हैं वो ये सब समझ जाते हैं और जो ब्रॉक है वो हमारे हीरोज को बताता है कि असल में वो जो लावा से कवर जो बड़ा हीटरन होता है वो असल में कुछ नहीं है, वो एक एनर्जी है जिसके अंदर जो हीटरन है वो ट्रैप्ड है और इसीलिए वो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। फिर उसी के बाद जो टीम गैलेक्टिक का कमांडर है वो लेजेंडरी ट्रियो जो पोकेमॉन की लेक गार्डियंस की उनको रोकने की कोशिश करता है बट जो लेक गार्डियंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो वो उनको रोकने में असमर्थ होते हैं। और वहीं दूसरी जो गो है उसको ये नहीं पता होता कि हीटरन के साथ जो टीम गैलेक्टिक है उन्होंने क्या किया, तो वो उनसे पूछता है और जिसपे जो मार्स है वो उनको बताती है कि ये सब जो है वो फ्लेम प्लेट की वजह से हुआ है जो कि असल में आरसीएस का एक पार्ट है और वो जो है वो दोबारा आरसीएस के पास जाना चाहता है, इसलिए जो है उसकी मदद से वो जो है स्पेस टाइम का जो गेट है उसको खोल पा रहे हैं और जो हीटरन है वो उसी प्लेट के एक तरह से काबू में है और वो इसीलिए स्पेयर पिलर की तरफ जा रहा है जहाँ पे जो हमारे हीरोज हैं वो फिर जो टीम गैलेक्टिक है उनके साथ बैटल करते हैं। और उसी के बाद जो ब्रॉक है वो
हमारे हीरोज को कहता है कि इनको मैं रोक लूंगा, तुम आगे जाओ। जिसपे जो ब्रॉक है वो हमारे हीरोज को आगे जाने के लिए कहता है और खुद टीलिक्स और ब्लिसी को जो है वो क्रोगांग को ज्वाइन करने के लिए कहता है, ताकि वो जो टीम गैलेक्टिक को वहीं रोक सके और जो हमारे हीरोज हैं वो आगे जाके जो हीटरन है उसको रोक सके स्पेयर प्लेयर तक जाने से। और वहीं जो ऐश, डॉन और गो होते हैं वो चले जाते हैं हीटरन को रोकने और वो डिसाइड करते हैं कि वो हीटरन को अपने वाटर टाइप पोकेमोन की मदद से रोकेंगे, जिसपे वो जो लेक गार्डियंस है उनकी भी मदद मांगते हैं। और इस पे जो ऐश है वो अपने ड्रैकोविंच को भेजता है और उसको वाटर गन का यूज करने के लिए कहता है। जो गो है अपने इंटेलियन को भेजता है और उसको स्नैपशॉट का यूज करने के लिए कहता है। और जो डॉन है वो अपने पिपलप को वर्लपूल का यूज करने के लिए कहते हैं, जिसपे जो लेक गार्डियंस है वो उन तीनों के अटैक को अपने साइकिक की मदद से कंबाइन कर देते हैं और एक बहुत ही बड़ा वाटर का स्पेयर बना के उसको जो हीटरन है उस पे लॉन्च कर देते हैं। बट जो हीटरन है उसकी हीट जो वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उन तीनों का कॉम्बाइन अटैक भी उस पर कोई असर नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ जो फाइट में जो ब्रॉक है वो जैसे ही उनसे लड़ रहा होता है तो जो ब्रॉक है उसके पास उतनी ज्यादा पोकेमोन पावर नहीं होती, बट तभी जो सिंथिया है वो ब्रॉक को असिस्ट करने आ जाती है। और जो सिंथिया है वो ब्रॉक को एक प्लान बताती है कि जो हीटरन है उसको ऐसे नहीं रोका जा सकता, उसको रोकने के लिए हमें उसके पैरों के नीचे की जो जमीन है उसको पहले कोलैप्स करना पड़ेगा, ताकि जो हीटरन है उसके लिए चलने का कोई रास्ता ना बचे और वो जो है वो एक ही जगह पे रह जाए। जिसपे जो सिंथिया है वो ब्रॉक को अपना गार्चोम दे देती है ताकि वो उसको ऐसा करने में मदद कर सके। और इसी के बाद जो ब्रॉक है वो सिंथिया के गार्चोम और अपने स्टीलिक्स के साथ वहां से हमारे हीरोज की तरफ चले जाता है। और जो ब्रॉक का क्रोगंक और ब्लिसी है वो वही बैटल करने के लिए ब्रॉक से कहते हैं, जिसपे जो ब्रॉक है वो उनकी इस डिटर्मिनेशन को मना नहीं करता और उसी के बाद हमारे हीरोज की तरफ चले जाता है, जहां बैटल में जो सिंथिया है वो अपने रोज रेड को भी ब्रॉक के पोकेमोन को ज्वाइन करने के लिए कहती है ताकि वो टीम गैलेक्टिक को रोक सके। और वहीं जो ब्रॉक है वो हमारे हीरोज के साथ रियूनाइट हो जाता है और उनको सिंथिया की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताता है, जिसपे जो हमारे हीरोज हैं वो लेक गार्डियंस की मदद मांगते हैं इस प्लान को कामयाब बनाने में। तो इस पे जो लेक गार्डियन है वो हीटरन को एक ही जगह पे रोकने के लिए साइबीम का अटैक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रॉक है वो स्टीलिक्स और गार्चोम को डिक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि वो जो हीटरन के नीचे की जो जमीन है उसको थोड़ा कमजोर कर सके। और उसी के बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को आयरन टेल का अटैक करने के लिए कहता है, जिससे कि वो जमीन पे है वो एक क्रैक आ जाता है बहुत बड़ा। और उसी के बाद जो गो है वो अपने सेंड्रेंस को पायरो बॉल का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो जमीन को और तोड़ देता है। और एट द एंड फाइनली जो डॉन है वो अपने मेमोस्वाइन को एशियंट पावर का यूज करने के लिए कहते हैं, जिससे उसके नीचे की जो जमीन है वो पूरी कोलैप्स कर जाती है और जो हीटरन है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। और उसी के बाद जैसे ही हमारे हीरोज को लग रहा था कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है, तभी जो हीटरन है उसके अंदर की जो एनर्जी है वो और ज्यादा इरप्ट होना स्टार्ट हो जाती है और जिससे कि जो स्पेस टाइम का जो गेट है पूरी तरीके से खुलना चालू हो जाता है। और इसी को जो सैटर्न है वो एक मौका समझता है और वो अपने टीम गैलेक्टिक के साथ वहां से रिट्रीट कर लेता है, जिसपे जो सिंथिया है वो उनको जाने नहीं देती है ऐसी। बट इस पे जो जुपिटर है वो अपने स्कन टैंक को स्मोक स्क्रीन का अटैक करने के लिए कहती है, जिससे कि वो वहां पे एक इल्यूजन कर देते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के स्पेस टाइम गेट की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं वो ये सब देख के मतलब समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तो तभी थोड़ा एक टेम्परेरी रिट्रीट करने का डिसाइड करते हैं, जिसपे जो गो है वो समझ जाता है कि जो हीटरन है उसकी जो ग्रोथ है वो शायद से जो स्पेस टाइम का गेट है उसकी वजह से हो रही है। जिसपे जो ब्रॉक है वो भी इस पे एग्री करता है और बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हीटरन के अंदर जितनी भी एनर्जी को जो है वो अब्सॉर्ब करते जा रहा है वो एनर्जी जो है वो एक ही टाइम पे एक एक्सप्लोजन के रूप में बाहर आ सकते हैं, जिससे कि पूरा माउंट कॉर्नेट ही नहीं बल्कि वो हमारे हीरोज और जो रियल हीटरन उसके अंदर है वो भी ब्लास्ट हो सकता है। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो स्पीयर पिलर की तरफ बढ़ जाते हैं हीटरन से पहले और वहां पहुंच भी जाते हैं, बट फिर भी उनके पास कोई तरीका नहीं होता हीटरन को रोकने का और उनको अभी तक नहीं पता चलता कि किस तरीके से वो जो हीटरन का एक्सप्लोजन है जो होने वाला होता है उसको कैसे रोक सकते हैं। पर तभी जो गॉड ऑफ पोकेमोन है आर्कियस वो वहां पे आ जाता है और आर्सियस जो है वो आते ही अपनी जजमेंट का यूज करता है, जिससे कि जो टीम गैलेक्टिक है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उससे एक बहुत ही तगड़ा हिट जो है वो ले लेता है और जो उनका हेलीकॉप्टर वो ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। बट जो टीम गैलेक्टिक है वो उससे किस तरह बच जाती है और वो जैसे ही वो वहां से भागने की सोचती है, जो सिंथिया के रोज रेड है वो पावर विप का अटैक करके जो टीम गैलेक्टिक है उनको वहां एक पत्थर से जो बांध देती है। और फिर उसी के बाद जो आर्कियस है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जो स्पेस टाइम का जो गेट है उसको बंद कर देता है और जो स्काई है वो पहले की तरह वापस बन जाता है। बट जो हीटरन था वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल था और वो किसी भी टाइम एक्सप्लोड हो सकता था। इससे बचने के लिए जो ऐश है वो आर्कियस की मदद मांगता है और जो आर्कियस है वो अपनी एक प्लेट की मदद से जो वाटर टाइप पोकेमोन है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा ओशन जो है वो बना देता है, जिसपे जो ऐश और हमारे हीरोज हैं वो भी आर्कियस की मदद करने की सोचते हैं और वो भी अपना एक जो प्लान है वो बनाते हैं कि किस तरीके से वो आर्कियस की मदद कर सकते हैं। और वहीं तो सब जो ब्रॉक और सिंथिया है वो भी इससे एग्री करते हैं, बट वो दोनों जो है वो वहीं पे रहने का डिसाइड करते हैं ताकि वो जो हमारे हीरोज है उनको बैकअप दे सके। फिर उसी के बाद जो आर्कियस है जो उसने आसमान में अपना वाटर का ओशन बनाया था वो उसी के अंदर जो हीटरन है उसी को ट्रैप कर देता है ताकि जो हीटरन है वो हिल ना पाए और उसका जो एक्सप्लोजन है उसको किस तरह रोका जा सके। और उसी के बाद जो लेक गार्डियंस है वो ऐश, डॉन और गो को जो है अपनी साइकिक की मदद से वाटर डोम के अंदर ले चलते हैं, जिसपे जो डॉन है वो अपने पिपलप को वर्लपूल का यूज करने के लिए कहती है और जो पिकाचू है वो उसी के वर्लपूल पे थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिससे कि
वो जो अटैक है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसी के बाद जो गो है वो अपने इंटेलियन को स्नैपशॉट का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो लावा मॉन्स्टर के बीच से एक रास्ता बना देता है उसके अंदर तक जाने का। और फिर हमारे जो हीरोज हैं वो उसी वर्लपूल का यूज करते हैं ताकि वो उसके अंदर तक जाने का एक रास्ता बना सके। और जो हमारे हीरोज हैं वो लेक गार्डियंस के साथ जो वो लावा मॉन्स्टर है उसके अंदर चले जाते हैं। और जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर जो रियल हीट रहना वो किस तरीके से ट्रैप्ड हो रखा है, और जो फ्लेम प्लेट है आर्कियस की वो किस तरीके से अनस्टेबल है। तो इसी पे जो पिकाचू है वो हीट रन को अपनी आयरन टेल की मदद से आजाद कर देता है। और फिर उसी के बाद जो गो है वो अपने सेंटेंस को पायरो बोल्ट का अटैक करने के लिए कहता है, जिससे कि वो जो हीट रन है उसको फायर से कोट कर देता है, लाइक उसके बाहर एक फायर की शील्ड सा बना देता है। और उसी के बाद जो फाइनली पिकाचू है वो जो इलेक्ट्रो वेब का अटैक करके जो हीट रन है उसको किसी तरीके से पकड़ लेता है। और उसी के बाद जो उक्सी है वो अपने साइकिक पावर का यूज करके जो हीट रन है उसको भी हमारे हीरोज के साथ वाटर डोम है उससे बाहर ले जाने की ट्राई करती है। बट जो उक्सी है उसकी साइकिक पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कि मतलब वो उन सबको एक साथ ही ले जा पाए। तो हमारे जो हीरोज हैं वो मदद करते हैं हीट रन को वहां से बाहर ले जाने में। और एट द एंड किसी तरीके से हमारे जो हीरोज हैं वो उस बड़े लावा मॉन्स्टर के एक्सप्लोड होने से पहले जो हीट रन है उसको बाहर ले आते हैं किसी तरीके से। और जैसे ही वो उस वाटर डोम से बाहर आते हैं जो वो लावा का मॉन्स्टर है वो उसी के अंदर एक्सप्लोड कर जाता है। बट उसका जो एक्सप्लोजन है वो उसी वाटर डोम के अंदर रहता है आरसीएस की पावर की मदद से। और जैसे ही वो जो एक्सप्लोजन है वो होता है उसी के बाद जो फ्लेम प्लेट है वो उस एक्सप्लोजन से बाहर आती है और जो आर्कियस है उसी के अंदर समा जाती है। फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो आर्कियस को थैंक्स बोलते हैं और जो लेक गार्डियंस है उनको भी थैंक्स बोलते हैं उनकी इस मदद के लिए। और जो हीट रन है वो भी बिल्कुल सही सलामत होता है, उसको भी कोई चोट नहीं होती। और इसी के बाद जो आर्कियस है वो वहीं आसमान में गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ जो सिनोपोलिस है जो ऑफिसर जेनी है वो टीम गैलेक्टिक के जो बचे हुए लोग हैं उनको पकड़ लेती है। और इसी के बाद जो ब्रॉक है वो अपने दोबारा पुराने रूप में आ जाता है और सिंथिया को डेट पे जाने के लिए कहता है। बट जो क्रोगंक है वो पॉइजन जैब का यूज करके ब्रॉक को जो दोबारा उसकी लाइन पे ले आता है। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज है उनका जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है और यही सोच रहा होता है क्योंकि जो रिसर्च है वो किस तरीके से एक ट्रिप में जो है वो खत्म हुई। फिर उसी के बाद हमें जो है सिनो का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है जो कि जुबिलीफ विलेज में रहता है। और फिर वो अपनी एक पोकेबॉल को जो वो क्राफ्ट करके अपने एडवेंचर पे चले जाता है अपने एशियंट सिनो पोकेमोन पार्टनर्स राउलेट, सिंडाक्विल और ओशोवॉट के साथ। और फिर उसके बाद एट द एंड हमें आर्कियस देखने को मिलता है और जो पूरी मूवी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है।